नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो इंसान और जानवर के बीच की दोस्ती और सर्वाइवल की ताकत को दिखा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द कॉल ऑफ द वाइल्ड की। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी आसान हिंदी में। ये कहानी है एक ऐसे डॉग की जो रईसों के घर में पला बड़ा। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद उसको स्लेज डॉग बनना पड़ा। स्लेज मीन्स बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यह वाकया उस समय का है जब कनाडा के यूकॉन में येलो मेटल यानी कि गोल्ड मिलने की खबर चर्चा में थी। बहुत सारे लोगों ने अपना लक आजमाने के लिए आर्टिक का रुख कर लिया था, जिसमें इन लोगों को बड़े डॉग्स की जरूरत थी जो कि इनका स्लेज खींच सके, जो कि बर्फ पर चलती है। और अब हम अपनी मूवी के नायक को देखते हैं जिसका नाम बग है। बग सेंट बर्नेड और स्लोके का मिक्स ब्रीड है और यह कैलिफोर्निया में अपने मालिक जज मिलर वजह से सभी लोग उसको अच्छी तरह से पहचानते हैं। बग यहाँ की गलियों में बेरोक टोक बेधड़क राजा की तरह घूमता है और जो मन में आए वह करता है। जब बग राजा की तरह घूम रहा था तब मिलर के गार्डनर की यानी माली की नज़र उस पर पड़ती है। उसके मन में लालच उठता है जिसके उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे और हमें पता चलता है कि ऐसे डॉग्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जो कि इंसानों की भारी भरकम स्लेज खींच सके। अब हम देखते हैं कि बग अपनी मेड के साथ घर वापस आ गया है। वह उसको बोलती है कि जाकर बच्चों को उठा दे और वह बड़े ही अजीब तरीके से बच्चों को उठाता है। यहाँ हमें अंदाजा होता है कि बग का शरीर इतना बड़ा है कि जब वह घर में दौड़ता है तो पूरा घर हिलने लगता है और घर हिलने की वजह से किचन में काम कर रहे बावर्ची समझ जाते हैं कि बग इसी तरफ आ रहा है। उसके आते ही खाने का सामान छिपा दिया जाता है। इसके बाद जज मिलर बग को घसीटते हुए घर के बाहर निकाल देता है क्योंकि वह इतनी सारी शरारतें जो करता है। लेकिन बग उसकी बातों को अनसुना करके एक रैबिट का पीछा करने लगता है, लेकिन वो रैबिट को पकड़ नहीं पाता। आज जज का बर्थडे है और इसी खुशी में आज बहुत सारा खाना बना है और बहुत सारे मेहमान भी आए हैं। तभी बग बाहर खाने से सजी टेबल के पास पहुंच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बग अपने मुंह में लेग पीस लेकर फोटो खिंचवाने पहुंच जाता है। जज टेबल को देखता है तो पाता है कि बग ने पूरी टेबल को तहस नहस कर दिया है। जज बग पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे सजा के तौर पर घर से बाहर रखता है। जब रात में बिजली कड़कती है तो बग काफी ज्यादा डर जाता है। दूर से उसे माली की आवाज सुनाई देती है, यानी कि गार्डनर की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे अपने पास बुलाता है। माली वहां पर खड़ी एक बग्घी में बिस्किट डालता है। बग हिचकिचाता हुआ उस बग्घी में चढ़ जाता है। तभी माली और दूसरा आदमी उस बग्घी का दरवाजा बंद कर देते हैं। बग देखता है कि माली ने उस दूसरे आदमी से कुछ पैसे लिए हैं, जिसका मतलब है कि माली ने बग को बेच दिया है और अब उस बॉक्स को जिसके अंदर बग बंद है उसे ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। कुछ समय बाद जब बग को भूख लगती है तो उसकी आंखें खुलती है। एक आदमी हाथ में डंडा लिए उसके बॉक्स को खोलता है। बग उस पर हमला कर देता है और वह आदमी उसे कानून सिखाने के चक्कर में बहुत जोर से मारता है। इसके बाद यह लोग बग को यहाँ से दूसरे कमरे में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जैसे और भी बहुत सारे डॉग्स हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें भी कहीं ना कहीं से चुराया गया है। बग ने ठान रखा था कि उसे हार नहीं माननी है। वह मौका देखकर वहां से भागने लगता है। बाहर आता है तो देखता है कि वह तो एक अलग ही दुनिया में है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जो कि एक जहाज है और यहाँ से वह कहीं नहीं जा सकता था। यह जहाज यूकॉन के द्वार पर पहुंच चुका है। यहाँ पर ज्यादातर लोग गोल्ड की खोज में आते हैं। बग के लिए यह जगह पूरी तरह से अनजान थी। तभी उसका पैर बर्फ पर पड़ता है। उसने इससे पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी, इसीलिए वह आश्चर्यचकित हो जाता है और बर्फ पर ऐसे चलता है जैसे उसके पैरों पे मेहंदी लगी हो। तभी यहाँ पर स्नोफॉल होने लगता है। स्नोफॉल भी इससे पहले कभी नहीं देखा था और वह अपनी जीभ निकाल कर खड़ा हो जाता है और खुशी से झूमने लगता है और अपनी रस्सी छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ हम जॉन थॉर्टन को देखते हैं, जो कि एक बुजुर्ग है और अपना मकान बेचकर यहाँ से जा रहा है। तभी बग इनसे टकरा जाता है, जिससे उस बुजुर्ग का हारमोनिका गिर जाता है, जिसे बग लौटाने आता है और जॉन थैंक यू बोलकर जहाज पे चढ़ जाता है। तभी वहां पर वह आदमी पहुंच जाता है जिसकी रस्सी बग छुड़ाकर भागा था। अब बग को बेचने के लिए एक बाड़े में रखा जाता है, जहां पर अलग अलग ब्रीड के बहुत सारे डॉग्स हैं। कुछ समय बाद एक पेरोल नाम का काला आदमी वहां आता है और वह बग को खरीदकर अपने
तरह से स्लेज होता है यह सीखे, और यह गलती पेरोल्ट पर भारी पड़ती है। बक को तजुर्बा ना होने के कारण वो रास्ता भटक जाता है, जिसकी वजह से सारे डॉग्स और स्लेज बर्फ की ढलान में गिर जाते हैं। रात हो रही होती है, इसलिए सारे डॉग्स भी थक जाते हैं और यह लोग यहीं पर कैंप लगा देते हैं। पेरोल्ट चाइनीज के साथ कैंप में सोने चला जाता है और रात को हमारे बेचारे बक को ठंड लगती है, तो वह कैंप में जाता है और चाइनीज को धक्का देकर कैंप से बाहर निकाल देता है और खुद पेरोल्ट के साथ कैंप में सोने जाता है। अभी बक को कैंप में आए हुए कुछ ही देर होती है कि चाइनीज की आंखें खुल जाती है और वह बक को कैंप से भगा देती है। तभी बक को अंधेरे में एक विशालकाय भेड़िया दिखाई देता है, जिससे डरकर बक पीछे हटने लगता है और वहीं पर सो रहे एक डॉग से टकरा जाता है। जिसके बाद वो भेड़िए की तरफ फिर से देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। अगली सुबह यह लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बक को जमी हुई झील पर चलना नहीं आता, इसलिए वह बुरी तरह से फिसल रहा है। हालांकि उसने बर्फ पर चलना सीख लिया है, लेकिन उसको जमी हुई झील पर चलना नहीं आता, क्योंकि इसकी सतह बहुत ज्यादा चिकनी होती है। हम देखते हैं कि यह लोग मेल डिलीवरी करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और अब रात होती है और खाने में इन सभी डॉग्स को एक फिश मिलती है। हम देखते हैं कि स्पीड, जो कि इन डॉग्स का लीडर है, वह एक डॉग की फिश छीन लेता है। बग यह अत्याचार होते हुए देखता है और अपनी फिश उस डॉग को दे देता है। सारे डॉग्स बग की तरफ हैरानी की नज़र से देखते हैं और यह पहला पॉइंट होता है कि उसने इन डॉग्स के सामने अपनी इज्जत बनाई है। अगली सुबह वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होते हैं और एक सीन में हम देखते हैं कि इनका अकड़ू लीडर स्पीड पानी पी रहा है और दूसरे डॉग्स यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, तो वह उसको गुर्राकर वहां से डराकर भगा देता है। बग यह अत्याचार होते हुए नहीं देख पाता और वह दूसरी जगह जाकर बर्फ तोड़ देता है, जिसके बाद वह सभी मिलजुल कर पानी पीते हैं। और यह दूसरा पॉइंट है कि उसने इन डॉग्स के सामने अपने आप को लीडर साबित किया है। इस खड़ूस लीडर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह इनको भस्म कर देने वाली आंखों से देखता है। इसके बाद यह लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि बग ने अब अच्छी तरह से बर्फ में आगे बढ़ना सीख लिया है और यह लोग बड़ी तेजी से मेल डिलीवरी करते हैं। बग को इस काम में मजा आने लगा है और उसका अपने आप पर आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अब हम देखते हैं कि बर्फ पतली होने के कारण चाइनीज आगे बढ़ती है, यह देखने के लिए कि यह हमारा वजन झेल सकती है या नहीं। तभी बर्फ टूट जाती है और चाइनीज अंदर पानी में गिर जाती है। तभी बक अपनी जान का जोखिम लेते हुए उस चाइनीज को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। यह दोनों बर्फ के अंदर पानी में बहने लगते हैं और तभी बक को वही विशालकाय भेड़िया दिखाई देता है और वह उसकी तरफ आगे बढ़ता है और बर्फ तोड़कर चाइनीज को बचा लेता है, पर अपना कालू उसे गले से लगा लेता है और वह खड़ूस लीडर बक को नफरत भरी निगाहों से देखता है। उसी रात बक को एक रैबिट नजर आता है और वह उसका पीछा करता है। इस बार वह उसको पकड़ने में कामयाब हो जाता है, पर यह रैबिट को मारता नहीं है। वह
यह देखकर कालू की फटके हाथ में आ जाती है। हम देखते हैं कि गुफा के अंदर बग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है ताकि वह अपने साथियों को एवलांच से बचा सके। इसके बाद कालू बग की सही रफ्तार और उसकी समझदारी की वजह से वक्त से पहले अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। सभी लोग अपनी चिट्ठी पाकर काफी खुश होते हैं। बग जब उन्हें चिट्ठियां पढ़ते देखता है तो उसको अच्छा फील होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और बग वहीं रुक जाता है और हम देखते हैं कि जॉन चिट्ठी पहुंचाने में लेट हो गया था। वह उनके हाथ से चिट्ठी ले लेता है और पेरोल को थमा देता है। इसके बाद जो बग को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम याद हो। जाहिर है बग को भी जॉन अच्छी तरह से याद है। इसके बाद पेरोल जब अपने शहर वापस पहुंचता है तो उसे एक सरकारी खत मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है, सारे डॉग्स को बेचकर क्यूबेक वापस आ जाओ, क्योंकि अब घर घर जाकर चिट्ठी पहुंचाने का तरीका पुराना हो गया था। अब सभी लोग टेलीग्राम का यूज़ करने लगे थे। हम देखते हैं कि पेरोल पर और वह चाइनीज़ माल सारे लोग डॉग्स को बेचकर यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं यहाँ हॉल नाम का आदमी जो कि सोने की तलाश में था, वह इन सारे डॉग्स को खरीद लेता है। परंतु स्लेज पर ज़्यादा सामान होने के कारण, यानी कि स्लेज ज़्यादा भरी होने के कारण डॉग्स उसको खींच नहीं पाते। तभी हल्क का एक साथी बग को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी जॉन सामने आ जाता है और उसको रोकते हुए कहता है कि अब उस तरफ जाना ठीक नहीं, क्योंकि बर्फ पिघल रही है और इसी वजह से सभी को जान का खतरा हो सकता है। परंतु हॉल जॉन की एक नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। वजन ज़्यादा और लगातार चलने के कारण बग रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। हल बग को लात मारकर उठाने की कोशिश करता है और अपनी गन निकाल लेता है, और इससे पहले कि वह शूट करता तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है। वह बग को आज़ाद करता है और कहता है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है, लेकिन हल उसकी एक भी नहीं सुनता। वह बाकी डॉग्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जॉन बग को लेकर घर आ जाता है। बग 2 दिनों तक बेहोश रहता है और होश पर आने के बाद जॉन बग को बताता है कि तुम्हारे साथी जा चुके हैं, तुम उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन एक बार में जाता है और अपने लिए एक बोतल खरीदता है। तभी यहाँ पर हल आ जाता है और वह जॉन को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे डॉग्स मारे गए, क्योंकि तुमने लीडर को मुझसे छीन लिया था। तभी बग हल पर हमला कर देता है। तभी 2-4 लोग मिलकर हल को बग से छुड़ाते हैं। एक आदमी इन दोनों का फैसला करने के लिए आगे आता है और वह हल को उठाकर वहां से बाहर फेंकवा देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन बग को यूकॉन का मैप दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा हमेशा एडवेंचर कहानियां पढ़ा करता था, और कहता है कि वह कौन से आने वाली खबरों के पीछे पागल था। यूकॉन वही जगह है जहां पर लोग गोल्ड की तलाश में जाते हैं। जॉन कहता है मेरा बेटा गोल्ड में इंटरेस्टेड नहीं था, वो माउंटेन्स में इंटरेस्टेड था, और बताता है कि एक दिन जब वह मैप देख रहा था तो उसने एक लाइन ड्रॉ की जो कि मैप के बाहर से होकर जाती थी, और बोलता है कि मैप के अनुसार तो सब लोग चलते हैं, हम ऑफ द मैप चलेंगे। इसके बाद यह दोनों एक बोट लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। यह लोग अपने 2 दिन का सफर इसी बोट से तय करते हैं। हम देखते हैं कि नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन बग को इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। जब यह नदी के तेज बहाव से चलते हैं तब उनकी बोट में छेद हो जाता है और उनको बोट वही छोड़नी पड़ती है। यह अपने आगे का सफ़र पैदल तय करते हैं। दूसरी तरफ हम हल को देखते हैं जो कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जॉन के घर पर उसको मारने के लिए गया है। वहाँ पर उसको यह कौन का मैप दिखता है और वह समझ जाता है कि यह दोनों कहाँ गए हैं। अब हम देखते हैं कि जॉन अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच चुका है। जॉन अपने लिए वहाँ पर एक खाली पड़ा घर खोज लेता है, जिसे देखकर वह काफ़ी खुश होता है। अब जॉन यहाँ की साफ सफाई शुरू करता है और बेकार सामान को यहाँ से बाहर फेंक देता है। अब रात हो गई है और इनको भेड़ियों की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ सुनकर बग डर जाता है। जॉन उसको तसल्ली देता है, जिसके बाद वह सो जाता है। अगले दिन नदी में नहाते हुए जॉन को एक गोल्ड का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वह खुश होता है और अब दोनों मिलकर नदी से गोल्ड ढूंढने में लग जाते हैं। तभी वहाँ एक सफ़ेद भेड़िया दिखाई देता है और जो बग को कहता है कि जाओ और जाकर देखो वहाँ क्या है। और जब बग सफ़ेद भेड़ियों का पीछा कर रहा था तभी एक भालू उसका रास्ता रोकता है, जिसे देखकर बग डर जाता है
और अपना रास्ता बदलकर वहां से आगे बढ़ता है। जंगल की गहराइयों में जाने के बाद वह सफेद भेड़िए से मिलता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह उसके हाथ पर झपटा मारकर वहां से भाग जाता है। अब पता नहीं यह मेल है या फीमेल। इसके बाद बक जॉन के पास वापस आ जाता है। एक दिन सफेद भेड़िया और उसका झुंड शिकार कर रहे थे। बक वही दूर पत्थर पर बैठकर उन्हें देख रहा था। तभी एक भेड़िया पानी में गिर जाता है। पानी का बहाव तेज होने के कारण वह उसके साथ बहता हुआ चला जाता है और पेड़ के तने में जाकर अटक जाता है। यह सब देखकर बग आता है और अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करके उस भेड़ियों को बचा लेता है। यह सब देखकर बाकी भेड़िए उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। बक अपना ज्यादातर वक्त अब उन्हीं के साथ बिताने लगता है। उसके जाने से जॉन को अकेलापन घेर लेता है, पर रात होते ही बक हमेशा जॉन के पास वापस आ जाता है। बक अपने नए दोस्त के साथ शिकार पर जाता है और शिकार का एक हिस्सा जॉन को लाकर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सफेद भेड़िया बक को लेने आता है। जॉन उसे जाने के लिए कहता है। जॉन बक का पीछा करता है और देखता है कि बक और बाकी भेड़िए अच्छे दोस्त बन गए हैं। जॉन उसके लिए काफी खुश होता है और उसे लगता है कि अब उसको उसका परिवार मिल गया है। अब उसको भी अपने परिवार की याद आने लगी है। उसको लगता है कि उसे भी अपने परिवार के पास जाना चाहिए और वह वापस जाने का मन बना लेता है। और अब बक जॉन के पास जाता है। जॉन घायल हो जाता है। बक उसको उसकी डायरी लाकर देता है, बट मरते हुए जॉन को सहारा देता है। जॉन कहता है कि यू आर होम, यानी तुम अपने घर हो, और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। बक बहुत उदास हो जाता है। सफेद भेड़िया भी यहाँ आती है और उसे दिलासा देती है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त बक पीछे मुड़कर देखता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं सफेद भेड़िए के दो बच्चे हैं और अब यह एक फैमिली है। बग अब इन भेड़ियों का लीडर है और वह अब इस भालू से भी नहीं डरता। इसके बाद वह बाकी भेड़ियों के साथ मिलकर शिकार करता है और यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी द कॉल ऑफ वाइल्ड की कहानी। आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।